नमस्कार। आवाज इंडिया के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत। आज का जो मुद्दा है ये काफी एक गंभीर मुद्दा है। अगर इस मुद्दे से किसी के दिल को अगर ठेस पहुंचती है तो उसके लिए उन सभी कर्मचारी, आवाज इंडिया के सभी कर्मचारी, हम तहे दिल से माफी मांगेंगे। माँ बाप जो है बच्चे को पढ़ाते क्यों? ताकि उनकी शिक्षा से समाज की जो है प्रगति हो सके, समाज का हित हो सके। अगर वही शिक्षा समाज के अनहित के लिए काम करे तो कहीं ना कहीं इस शिक्षा को लेकर मन में संदेह होता है। जी हाँ, आज का जो मुद्दा है एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर ना जाने कितने राज्य या कहे कितने देश, कितने युवा नशे की चपेट में आकर अपना, साथ ही अपने परिवार का तथा अपने समाज का जो भविष्य है उसको अंधकार में डाल रहे हैं। इसी बीच ब्रेड बास्केट के नाम से जाने जाने वाले पंजाब, जो 2 दशक पहले नशेगरों, जो नशे के जो सौदागर हैं, उनकी नज़र पंजाब पर पड़ी और पंजाब जो है उड़ता हुआ पंजाब के नाम से हम उसको आज जानते हैं या जानने लगे हैं। अगर हम बात करें असम की, तो बीते 1-2 सालों में जिस तरह से ड्रग्स को लेकर आए प्रतिदिन हम ये खबरें देख रहे हैं कि असम के जो युवा हैं वो किस तरह ड्रग्स की ओर भाग रहे हैं। अगर यथास्थिति बनी रहे तो एक न एक दिन कहीं शायद हम भी उड़ता हुआ असम के नाम से जरूर एक फिल्म देखेंगे और उसके जिम्मेदार होंगे हम खुद। एक और राज्य सरकार जहां हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में ड्रग्स को खत्म करने के लिए पूरे जी जान से, साथ ही असम पुलिस जो पूरी जी जान से लगी हुई है और अपनी जान को जोखिम में डालकर जो है उन माफियाओं को पकड़ती है, ड्रग्स के माफियाओं को पकड़ती है। और अंजाम ये होता है कि माफिया जो है 1 या 2 महीने बाद उन्हें बेल मिल जाती है। अक्सर, और एक बात है, अक्सर हमारे समाज के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि पुलिस जो है वो ड्रग्स माफियाओं से मिली हुई है और पुलिस उनको छोड़ देती है। तो मैं आज उनको ये कहना चाहूंगा कि कभी पुलिस कभी नहीं छोड़ती। पुलिस तो जो है कोर्ट में एक चार्जशीट भी दायर करती है, लेकिन ये जो देश है, हमारा देश, यहाँ तो रेपिस्ट को भी जो है वो यहाँ वकील मिल जाते हैं। तो फिर इन ड्रग्स माफियाओं को क्यों ना मिले? आखिर कहीं ना कहीं इस समाज को बर्बाद करने में पढ़े लिखे लोग, या कहे कि इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी योगदान है। तो इसलिए मैं उन तमाम जो हमारे एडवोकेट है, हमारे जो वकील हैं, मैं उनसे ये विनती या आग्रह करना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो मामले हैं, इस प्रकार के जो केस है, वो लेने से पहले अपने समाज के बारे में या अपने आसपास के उन युवाओं के बारे में जरूर सोचिए जो देश के भविष्य है। अगर इस प्रकार हमारे देश के युवा या राज्य के युवा अगर नशे की ओर जाएंगे तो ना इस देश का भला होगा, ना हमारे समाज का भला होगा, ना हमारा भला होगा। जी हाँ, ये जो ड्रग्स माफिया है बड़ी आसानी से जेल से छूटकर बाहर आ जाते हैं और कहीं ना कहीं बाहर आने के बाद उनका मनोबल जो है और बढ़ जाता है। लगता है उन्हें कि अगर पुलिस पकड़ भी लेती है तो कहीं ना कहीं बेल मिल जाए। तो हमें कहीं ना कहीं अब समय आ गया है। मैं राज्य सरकार से भी अनुरोध करना चाहूंगा, हमारी जो न्याय प्रक्रिया है उसमें हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारे देश में अन्याय किससे होता नहीं है। तो इसलिए मैं राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि समय आ गया है, अब इस पर कठोर से कठोर नियम बनाए जाए ताकि हम अपने राज्य को कभी भी उड़ता हुआ असम ये ना बनाए। तो मैं उन तमाम बार एसोसिएशन के हमारे जो भी
वकील हैं, मैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि अगर ऐसे केस अगर आपके पास आते हैं तो इन केस को जरा आप सोच समझ के लीजिए, क्योंकि आप पे ही जो है ये समाज का भविष्य जो है कहीं ना कहीं आप पे टिका हुआ है। अगर ऐसे लोग अगर भीतर रहे, अगर उन्हें बेल ना मिले, तो शायद कहीं ना कहीं हम जो है इस प्रकार के जो ड्रग्स माफिया है उनको कुछ हद तक हम जो है लगाम लगा पाएंगे। एक और हमारी पुलिस, असम पुलिस या कहे तिनसुकिया पुलिस, बीते कई दिनों से वो जो है ड्रग्स पेडलर हो या ड्रग्स माफिया हो, उन सबको पकड़ रही है। और इस पर पुलिस जो है दिन रात काम कर रही है, अपनी जान को जोखिम में डालकर वो उन माफियाओं को या उन पेडलरों को पकड़ रही है। लेकिन पकड़ने से फायदा किया, 1 महीने बाद वो बेल पर आ जाते हैं। तो हमारी इस रिपोर्ट से अगर किसी को ठेस पहुंचता है तो हम फिर उनसे तहे दिल से माफी मांगना चाहते हैं। हम कदापि किसी के दिल को, किसी को पैसे को लेकर हमारा मकसद यह नहीं था कि आपको हम ठेस पहुंचाए। हमारा मकसद कतई यह नहीं था कि हम किसी को दिल को ठेस पहुंचाए। इसलिए आवाज इंडिया की तरफ से मैं उन सभी से फिर एक बार माफी मांगना चाहूंगा अगर इन सब बातों को लेकर किसी के दिल में जरा भी ठेस पहुंचता है। लेकिन ये मुद्दे अगर आज नहीं उठते हैं, अगर समाज के लिए अगर आज से हम काम करना शुरू नहीं करते हैं, तो आने वाले 5 या 10 सालों में जो है मामला कहीं ना कहीं हाथ से वो निकल जाएगा। तो इसलिए बाद में अगर पछताने से अच्छा है कि अभी हम कुछ कड़े इस पर नियम बनाते हैं, तो हमारा भविष्य या हमारे जो युवाओं का जो भविष्य है वो अंधकारमय नहीं होगा। तो खबरों के लिए देखते रहिए आवाज इंडिया की। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नए विषयों पर। तब तक के लिए देखते रहिए आवाज इंडिया की। धन्यवाद।